कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बरीयानेशते कृष्णाकृतो लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिसुजा। कल आपने श्रवण किया था कि परीक्षित को समीक ऋषि के गले में जब महाराज राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, क्योंकि कलयुग सिर पर सवार हो गया। पंचम स्थान जो कलयुग के लिए स्वर्ण में दिया है, अधर्म रूपी धन में कलयुग तुम्हारा वास रहेगा। सो महाराज का मुकुट ही जरासंध जैसे क्रूर राजा का था, इसलिए महाराज के मुकुट में प्रवेश कर गया और ऋषि का इस प्रकार अनादर करने से 7 दिन में मरने का श्राप उनके पुत्र संगी ने दिया। सभी से पूछते रहे महाराज क्या करें, किसका जपन करें, पूजन करें, पाठ करें, क्या साधना करें जिसके द्वारा हमारा 7 दिन में जन्म जन्मांतर के चक्कर से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। यही प्रश्न जीवन में सभी का है। आए थे हरि भजन खो ओटन लगे कपास, सभी का यह प्रश्न है जीवन में, जितने भी संसार में आए हुए हैं जन्म लेकर के, लेकिन किसी का कोई उत्तर यहाँ पर महाराज को समझ में नहीं आता, कोई ठीक से नहीं बजा करके जो बात होती है कि नहीं 7 दिन में तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसी समय भगवान कृष्ण स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज की देखते ही भाई तो परमहंस है, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी को देखकर राजा परीक्षित का दुख दूर हो गया। भूल गए, क्योंकि संत महात्माओं को देख करके हमारे हृदय का जो दुख है वह दूर हो जाता है और मन प्रसन्न हो गया। महाराज का पाद प्रक्षालन किया और पूछने लगे कि महाराज अतापेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले पुरुष के लिए क्या करना चाहिए? राजन श्रोतव्यादिषु राजेन्द्रां नृणां सन्ति सपश्यता अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिना। राजन मनुष्य की क्रिया अगर देखी जाए, रात्रि के अंधकार में कोई शयन करता है, कोई गमन करता है और कोई भगवान का भजन करता है। अब यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि सभी भजनानंदी बन गए। इसलिए राजन हमें चाहिए कि अपना कल्याण करना है तो 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है उनमें 3 प्रकार की भक्ति कोई भी कर सकता है। कौन सी भक्ति है? श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मरतव्यस्य चिता। चौथे पद में सभी को भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और प्रहलाद जी तो कहते हैं कि बचपन से ही भजन करो। कौमारयाचरित प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् दुर्लभं मानुषं जन्मा तदप्यादुपमर्दकम्। चौथा पद तो भजन करने का है ही, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त कहते हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया कि बचपन से ही भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि बचपन से ही जैसे गीली लकड़ी है उसको नवाया जाता है और जो सूख जाती है उसको नवाओगे तो टूट जाएगी। बचपन से ही बालकों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 25 साल के हो गए और 25 वर्ष के बाद फिर शिक्षा देना पिताश्री ने प्रारंभ कर दिया तो वो शिक्षा तुम्हारी सीमित रहेगी।
बालकपन से शिक्षा देना चाहिए। इसलिए राजन 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं उनमें 3 भक्ति बहुत सरल है। श्रोतव्यः, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो श्रवण भक्ति कर सकता है। भगवान की